नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सुशील कुमार और आज के इस वीडियो में हम JWT टोकन के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज, सो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे कि JWT टोकन होता क्या है, JWT टोकन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसके प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, हम इसको नुगेट पैकेज कौन सा हम यूज करेंगे JWT टोकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डॉट नेट कोर API में। तो आज हम ये सारी चीज़ों को आज बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं JWT टोकन होता क्या है। तो सबसे पहले हम JWT टोकन के प्राइमरी वेबसाइट पे आते हैं, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे हम आते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जेसन ये क्या होता है, जेसन वेब टोकन्स आर एन ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड RFC 7519 मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स सिक्योरली बिटवीन टू पार्टीज। मीन्स कि क्या होता है कि ये जो क्लेम्स में बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स के कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं जिनको हम टोकन जनरेट करके देते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम जेसन वेब टोकन जनरेट करते हैं। तो वो क्या होता है कि जो क्लेम्स होता है वो बोलता है कि सिक्योरली पास बिटवीन टू पार्टीज। एक मेकानिज्म है जिसके थ्रू हम दो पार्टीज के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं विदाउट स्टोरिंग एनीवेयर। तो दो पार्टीज कौन कौन से होंगे, तो एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा हमारा। मीन्स सर्वर पे हमारा API होता है और क्लाइंट उसको कंज्यूम करता है। तो जब भी क्लाइंट किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है सर्वर को, और अगर सर्वर का वो रिसोर्स ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड रिसोर्स है, तो वो जिस यूजर को वो ऑथराइज होगा रिसोर्स, उसी को वो एक्सेस हो पाएगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे यूजर्स उसको रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। और पहले हम एक आगे का पॉइंट भी देख लेते हैं। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ JWT टोकन, JWT टोकन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो JWT टोकन में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है पेलोड और तीसरा होता है सिग्नेचर। ये डॉट से डिफ्रेंशिएट होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमारा पेलोड है, इस डॉट के बाद सेकंड जो है हमारा हेडर है, सेकंड हमारा जो पार्ट है वो पेलोड है, और थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो सिग्नेचर पार्ट होता है। सिग्नेचर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये जो टोकन जनरेट होता है वो किसी प्राइवेट की के बिहाफ पे होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और 256 बिट सीक्रेट। यहाँ पे आपको बिट सीक्रेट एक पास करना होता है जो कि आपकी प्राइवेट टोकन होता है, प्राइवेट की होता है बेसिकली, जिसके बिहाफ पे आप जनरेट करते हैं। पेलोड में क्या पास करते हैं, तो पेलोड में आपको वो इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है जो यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, नेम है, इशू ऐट है, कितने बजे इशू हुआ था, कब एक्सपायर होगा, तो वो सारी चीज़ें आप पेलोड्स में पास कर सकते हैं पेलोड डेटा में। हेडर्स में हो गया एल्गोरिदम मैकेनिज्म, इंक्रिप्शन, कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं इस टोकन को जनरेट करने के लिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, तो इन सब का यूज करके आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हाउ मेनी कंपोनेंट्स। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन JWT टोकन्स। पहला होता है हमारा हेडर, दूसरा होता है हमारा पेलोड और तीसरा होता है हमारा सिग्नेचर। तो चलिए इसको हम अपने एप्लीकेशन में यूज करके देखते हैं। तो पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा API है जो पहले वाले वीडियो में हमने जो API पर वर्क किया था, हम उसी API को देखेंगे, उसी में हम JWT टोकन लगाएं, इम्प्लीमेंट करेंगे और देखें कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे हम एक्सेस करते हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता हो जाए कि डॉट नेट कोर में API कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले के वीडियो में हमने यही बताया था कि डॉट नेट कोर में API कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं कि क्यों हमें टोकन की ज़रूरत पड़ती है।
और ओके, कुछ एरर्स है, आई थिंक सम मिस कॉन्फ़िगरेशन ओवर एयर है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि टोकन्स हटाया हुआ है यहाँ से NuGet पैकेजेस। तो हम इसको रन करते हैं और चलिए हम पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। पोस्टमैन, क्योंकि हम इस पोस्टमैन पे आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें चेक करके पोस्टमैन पे कैसे वर्क करता है और कैसे टोकन्स हम API को हम एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं और हम सबसे पहले रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम जाते हैं, अपना बेस URL कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा बेस URL है एप्लीकेशन का। यहाँ पे जाते हैं API यूजर्स, और यूजर्स के अंदर हमारा हम गेट ऑल यूजर्स को एक्सेस करते हैं, गेट ऑल यूजर्स। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अगर मैं इसको हिट करता हूँ, सॉरी ये कुछ गड़बड़ दे रहा है, अच्छा यूजर्स है यहाँ पे, तो हम इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये हमें रिसोर्स एक्सेस करने दे रहा है, मीन्स कि हमें जब भी हम इस API को एक्सेस कॉल कर रहे हैं तो ये हमें डेटा रिटर्न करके सर्वर दे रहा है। मतलब ये कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है कि यूज़र कौन है, वैलिड यूज़र है या इनवैलिड यूज़र है, कौन कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो इससे हमें रोकने के लिए कि वही यूज़र एक्सेस कर सके जो सर्वर से ऑथेंटिकेटेड हो, कोई भी इस API को एक्सेस ना कर सके, इसके लिए हम इसमें JWT टोकन को इम्प्लीमेंट करेंगे। JWT टोकन में यूजर्स के जो लॉगिन ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करेंगे सर्वर टू क्लाइंट, और सर्वर पे हम उसको वैलिडेट करेंगे विदाउट स्टोरिंग एनीवेयर। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टॉप कर लेते हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर बिजनेस लेयर पे, क्योंकि API जब हमने क्रिएट किया था तो हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर को फॉलो किया था। तो जो भी API को हम जो भी हम टोकन इम्प्लीमेंटेशन का लॉजिक लिखेंगे वो हम बिजनेस लेयर पे लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो बिजनेस लेयर होता है वो बिजनेस लॉजिक्स के लिए बेसिकली होता है, और रिपोजिटरी लेयर बेसिकली डेटाबेस एक्सेस के लिए होता है। तो सबसे पहले हम अपना इसमें आएंगे, तो यहाँ पे पहले हम NuGet पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे JWT बैरियर, जो माइक्रोसॉफ्ट का है हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं, दोबारा में लिखते हैं यहाँ पे JWT सो ये वाला जो है NuGet पैकेज, इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो API प्रोजेक्ट है वो 8 पॉइंट पे बना हुआ है, .NET 8 पॉइंट वो पे बना हुआ है, तो इसलिए हमारा एक कंपेटिबल है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, इस NuGet पैकेज को हम यूज करेंगे। ये अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्जन चूज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लिए हैं। तो हमारा काम था कॉन्फ़िगर NuGet पैकेजेस, हमने NuGet पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब होता है जनरेट प्राइवेट की। जब भी हम JWT टोकन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइवेट की हम जनरेट कर लेंगे। एक हम ऑनलाइन भी टूल्स है, वहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन जाके ही वहाँ से जनरेट करना है। तो हम जाके एक नॉर्मल 64 लेंथ का एक सीक्रेट की जनरेट कर लेते हैं। ये प्राइवेट की होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस सीक्रेट की को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका टोकन जनरेट होता है। तो जो प्राइवेट की होगा उसको आपको सिक्योरली सर्वर पे रखना होता है, तो हम उसको अपने ऐप सेटिंग में पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे हमको अपना ऐप सेटिंग जनरेट करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिखेंगे JWT टोकन, JWT सेटिंग्स लिख लेते हैं इस की को, और यहाँ पे हम डाल देते हैं JWT की। इस की के अंदर हम की डाल देते हैं। यहाँ पे हम ईश्वर डिफाइन कर देते हैं। ईश्वर बेसिकली क्या होता है, ईश्वर वो होता है जो टोकन जनरेट करेगा। तो जब भी टोकन सर्वर वैलिडेट करने की कोशिश करेगा तो चेक करेगा कि ईश्वर जो जो टोकन जनरेट हुआ है वो सेम उसी ईश्वर का है या कहीं और से जनरेट हुआ है। और एक ऑडियंस होगा, ऑडियंस वो होते हैं जो इस टोकन को कंज्यूम करेंगे,
बेसिकली क्लाइंट। तो यहाँ पे जब भी आप एक्चुअली में जब एप्लीकेशन वर्क करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्वर का अपना एपीआई का यूआरएल, बेस यूआरएल आप ऐड करेंगे, और ऑडियंस में आपने अगर वेब एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में है तो उसका जो आइडेंटिफायर होता है मोबाइल एप्लीकेशन का, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया है, ये हमने ईश्वर और ऑडियंस ले लिया है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें सर्विस को ऐड करना भी होगा कि जो सर्विस है उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम जो हमारा जेडबल टोकन सर्विसेज है उसको हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर जहाँ पे हम सर्विस को ऐड करते हैं जस्ट उसके नीचे हम ऐड करेंगे सर्विसेज को, क्योंकि उसके बाद ही हमें ऐड करना होता है, क्योंकि जो कंट्रोलर्स है वो हमारा, और उसके नीचे आगे हम सर्विसेज को ऐड करेंगे, क्योंकि ऑथराइजेशन हम बाद में करते हैं। तो चलेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन, और इस ऑथेंटिकेशन जो होता है वो किस टाइप का आप लेता है, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक एक्शन टाइप का ये डेलीगेट्स होता है। तो हम इसमें एक्शन टाइप का डेलीगेट्स है तो इसलिए हम इसमें एक्शन पास करेंगे ऑप्शन, और ये लामडा एक्शंस है। तो यहाँ पे हम एक्शन एक पास किए बेसिकली फंक्शन, और इसके अंदर लिखेंगे ऑप्शन डॉट डिफ़ॉल्ट स्कीमा, लिखेंगे JWT वेरियर डिफ़ॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीमा, एंड ऑप्शन डॉट डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीमा में सेम हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने स्कीमा वहाँ पे ऐड कर दिया, कौन सा स्कीम यूज करेगा ये डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऐड JWT बेरर, ए भी सेम एक्शन टाइप का होता है, डेलीगेट्स है तो इसके अंदर भी हम पास करेंगे उसी तरह का। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन डॉट वैलिडेशन टोकन वैलिडेशन पैरामीटर इक्वल टू न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर, और ये टोकन वैलिडेट किस पैरामीटर के बिहाफ पे करेगा वो सारा चीज़ हम यहाँ पे पास करेंगे। तो हम लिखेंगे वैलिड ईश्वर, इसका कौन सा ईश्वर वैलिड होगा, तो लिखेंगे हम बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो हम की पास करेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा है। सो ये है, एंड की हमारा कौन सा है, ईश्वर है, ये हमारा ईश्वर हो गया। इसको हम सो हमारा ये ईश्वर हो गया। सेम हमारा वैलिड ऑडियंस कौन सा होगा, तो वैलिड ऑडियंस होगा हमारा वैलिड ऑडियंसेस, यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिड ऑडियंस, वैलिड ऑडियंस में होगा सेम इस हमारा कौन सा ऑडियंस वैलिड, हमारा वैलिड ऑडियंस है तो वो भी हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे ऐप सेटिंग में, तो हम उस ऑडियंस को भी यहाँ पिक कर लेंगे। ये ऑडियंस हो गया, हमने बोला इसको कि वैलिडेट ऑडियंस को करना है, मीन्स कि वैलिडेट ईश्वर भी ट्रू है, मतलब ईश्वर को वैलिडेट चेक करना है, वैलिडेट ऑडियंस को भी चेक करना है, लाइफ टाइम इसको चेक करना है, लाइफ टाइम वैलिडेट लाइफ टाइम मीन्स कि ये एक्सपायर तो नहीं है। आपको साइन इन की भी चेक करना है, ईश्वर साइन इन की भी चेक करना है, ईश्वर साइन इन की। सो यहाँ पे पहले साइन इन की को भी चेक करेगा, तो वैलिडेट साइन इन की, वैलिडेट ईश्वर साइन इन की को भी चेक करेगा, और यहाँ पे हम साइन इन की को पास करेंगे। साइन इन की ये जो होता है वो बेसिकली हमारा जो की होता है, जो प्राइवेट की जो हमने जिससे बनाया था वो है हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और ईश्वर साइन की होता किस टाइप का है, तो सिक्योरिटी की टाइप का होता है, तो इसमें हमें सिक्योरिटी की पास करना पड़ेगा। तो न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की इसके अंदर पास करना बाइट लेता है, तो इसमें हम लिखेंगे इनकोडिंग इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स, एंड गेट बाइट्स के अंदर हमारा CMO की पास करना होगा इसके अंदर।
जो हमने प्राइवेट की जो बनाया था, तो उसको हम ऐप सेटिंग से रीड कर लेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हमारा JWT की है। और चूँकि ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन नल हो सकता है, तो यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी डिफ़ाइन कर दिया। एक्चुअल में की एम्प्टी कभी होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पास करना ही होता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे अगर नल बनता है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा यहाँ से। तो ये हमारा ऐड JWT एरर हमने यहाँ पे सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसको हम, अब हमारा नेक्स्ट है, कॉन्फ़िगर हो गया JWT सर्विसेज। अब हम टोकन को जनरेट करेंगे, JWT टोकन को हम जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपना बिजनेस लेयर पे। यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे, पहले डिक्लेयर करेंगे पब्लिक टास्क, क्योंकि टोकन जनरेट करने के लिए आपको पहले, जैसे रियल प्रोजेक्ट पे आप जब वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करना होगा। मतलब कि पहले आपको ऑथेंटिकेशन की API बनानी होगी, जिसके अंदर पहले आप डेटाबेस ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र को कि डेटाबेस में हमारा यूज़र रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो यूज़र वहाँ रजिस्टर्ड है तो उसके इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे फिर हम उसको एक टोकन जनरेट करके देंगे। तो सेम काम यहाँ पे हम करेंगे, बट यहाँ पे चूँकि हम डेटाबेस से वैलिडेट अभी नहीं कर रहे हैं, हम उसके जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगा वो हम फिक्स रखेंगे अभी। चलिए हम देखते हैं कैसे वर्क करता है यूज सक्सेस। पहले टपल हम यहाँ पे बना लेते हैं सक्सेस स्ट्रिंग, हम यहाँ से टोकन रिटर्न करेंगे और स्ट्रिंग एरर देंगे यहाँ पे लॉग इन। अब हम चलते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम टोकन को जनरेट करेंगे। तो इसको पहले इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एसिंक, यहाँ लिखेंगे वेर सिक्योरिटी टोकन, अच्छा NDLER हैंडलर, यहाँ पे लिखेंगे न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर वेर सिक्योरिटी टोकन। ये क्या होता है कि जो हमारा सिक्योरिटी टोकन हैंडलर होता है, इसका मेथड है क्रिएट टोकन। जैसे आप जाएंगे CRE क्रिएट टोकन। अब क्रिएट टोकन के अंदर जब आएंगे, यहाँ पे जब देखेंगे तो किस टाइप का पैरामीटर लेता है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये लेता है क्रिएट टोकन जो होता है वो आपका लेता है टोकन हैंडलर, और क्रिएट टोकन लेता है सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर टाइप का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर। अब सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर में होता क्या है, तो यहाँ सारे आपको वही चीज़ें पास करने हैं जो इशूअर है, ऑडियंस है, एक्सपायर्स है, क्लेम्स है, सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे हमने लिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जस्ट एक क्लेम्स आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ लिखेंगे न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी। अब एक क्लेम आइडेंटिटी हमारा क्लेम टाइप का एरे लेता है, तो इसमें हम वो सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लेम्स में हम स्टोर कर लेंगे। तो न्यू, यहाँ पे लिखेंगे न्यू क्लेम, न्यू क्लेम, और क्लेम के अंदर हम एक की वैल्यू पेयर लेता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप और वैल्यू आप पास करेंगे, जैसे की हो गया आपका और वैल्यू मीन्स की टाइप क्या हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लेम टाइप डॉट नेम, और नेम यूजर का नेम यहाँ पे दे देंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं अपना नाम पुट कर देता हूँ सुशील। न्यू क्लेम टाइप्स डॉट ईमेल, न्यू क्लेम, इसके अंदर लिखेंगे क्लेम टाइप्स डॉट ईमेल, और यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया sushil1@yopmail.com। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे ईश्वर। इसमें इसका ईश्वर कौन होगा, तो ईश्वर में हम सेम वही जो हमने program.cs में हमने दिया था, हम उसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से कि इसका जो जनरेट करेगा टोकन उसका ईश्वर ये है। सेम ऑडियंस इसका कौन है, तो ऑडियंस भी सेम वही होगा जो हम बिल्डेट पे लिख रहे हैं। तो हमने इसको भी ले लिया ऑडियंस, ये हमारा ऑडियंस हो गया। और चूँकि यहाँ पे बिल्डर नहीं चलेगा तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन से एक्सेस होगा, क्योंकि बिल्डर हमारा स्टार्टअप में ही होता है program.cs। यहाँ पे आई कॉन्फ़िगर हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंजेक्ट कर चुके हैं आई कॉन्फ़िगर सर्विसेज को। तो यहाँ पे ऑडियंस हो गया,
इशू हमने दिया, आगे हम देंगे इशू ऐट, तो इशू ऐट हम लिखेंगे डेट टाइम डॉट UTC नाउ, या एक्सपायरी कब होगा तो हमने लिख लिया UTC नाउ डॉट ऐड मिनट्स, 1 मिनट्स हमने दे दिया किसका एक्सपायरेशन टाइम होगा। और अब इसका साइन इन की होगा, तो साइन इन क्रेडेंशियल। अब साइन इन क्रेडेंशियल किस टाइप का लेता है, तो न्यू ए साइन इन क्रेडेंशियल टाइप का होता है, तो इसमें लिखेंगे न्यू साइन इन क्रेडेंशियल। अब साइन इन क्रेडेंशियल दो लेता है, टाइप होता है, इसमें एक सिक्योरिटी की पास करना होता है, एक एल्गोरिदम पास करना होता है। तो सिक्योरिटी की हम वही ले लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में हमने पास किया था, तो हमने ले लिया इस सिक्योरिटी की, ये हमारा सिक्योरिटी की हो गया, हम इसको कॉपी कर लिए, ये हमारा सिक्योरिटी की हो गया। और हमारा दूसरा सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स, ये जो एल्गोरिदम है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, जैसे यहाँ पे जो ये लेता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे जो हमारा एल्गोरिदम है, तो इसको हमें यहाँ बताना होता है कि कौन सा एल्गोरिदम का यूज करके ये टोकन जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया सिक्योरिटी एल्गोरिदम डॉट SHH मैक SHA-256 या 512 को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया, तो ये हमारा यहाँ पे सारे हमने टोकन जो जनरेशन का जो पैरम्स हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम इस सिक्योरिटी टोकन, हम यहाँ पे टोकन अब जनरेट करेंगे, तो स्ट्रिंग टोकन इक्वल टू इस सिक्योरिटी टोकन हैंडलर जो है इसका यूज करके हम लिखेंगे क्रिएट राइट टोकन। अब ये राइट टोकन हमें यहाँ टोकन जनरेट करेगा और इसमें ये सिक्योरिटी टोकन पास करना होगा, क्योंकि जब राइट टोकन ये जब करेंगे तो इस पैरामीटर एज ए सिक्योरिटी टोकन लेता है, तो इसको हमें एज ए सिक्योरिटी टोकन यहाँ पे हमें पास करना होगा। तो ये हमारा टोकन हो गया जनरेट। अब यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न ट्रू टोकन एंड स्ट्रिंग डॉट एम्पटी। अब चलते हैं हम अपने एंड पॉइंट लेयर पे, मीन्स की API लेयर पे, जहाँ पे हमें टोकन जनरेट का एक एंड पॉइंट बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने एक एंड पॉइंट मैं बनाऊंगा ऑथेंटिकेट का, HTTP पोस्ट, और रूट में हमने दे दिया ऑथेंटिकेट यूजर पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट ऑथेंटिकेट यूजर। ऑथेंटिकेट यूजर्स, अब यहाँ पे लिखेंगे वेर रिजल्ट इक्वल लिखेंगे अवेट बिजनेस यूजर बिजनेस सर्विस, उसके अंदर हमने गेट लॉगिन नाम का हमने एक मेथड बनाया है, तो उसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे। अब चेक करेंगे इफ रिजल्ट अगर सक्सेस मिलता है हमें, तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न ओके एंड रिजल्ट डॉट टोकन, और नहीं तो हम इसमें बैड रिक्वेस्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। ये हमारा हो गया, और ये हमारे यहाँ पे एंड पॉइंट हमारे बन गए। अब इस एंड पॉइंट का यूज करके हम टोकन को एक्सेस करेंगे, तो चलिए हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। पहले तो हम चेक करेंगे कि टोकन हमारा जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी के लिए जो रिसोर्स है वो हमारा एक्सेसिबल है बिना ऑथेंटिकेशन का। अब पहले हम टोकन जनरेट करते हैं, चेक करते हैं टोकन हमारा जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो टोकन जनरेट का जो हमारा एंड पॉइंट है वो ऑथेंटिकेट यूजर है, तो हम इसको एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे। तो ये लिखता है 405 मेथड नॉट अलाउड, चूँकि हमारा पोस्ट मेथड है तो इसलिए हम इसको पोस्ट हमें करना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये टोकन हमें जनरेट करके दे दिया है, तो टोकन हमारा जनरेट हो गया। कैसे टोकन जनरेट करते हैं वो हमारा हो गया। अब हम API को ऑथराइज करेंगे, तो अभी जो हमारा गेट ऑल यूजर्स API है वो बिना ऑथराइजेशन का एक्सेस हो रहा है, अब इसको हम ऑथराइज करेंगे। तो हम इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं डिबगिंग से। अब ऑल यूजर्स पे आते हैं और इसको
हम ऑथराइज एट्रीब्यूट इस पे ऐड कर देते हैं, ऑथराइज एट्रीब्यूट। अब ये क्या होगा कि एपीआई जो होगा ये ऑथराइज हो जाएगा। अब एक टोकन जब इसमें आएगा, पास होगा, तभी इसको वैलिडेट करके इसको एक्सेस कर पाएगा कोई भी। अब तो जैसे अभी देख सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐड करूँगा अब यहाँ पे आ जाएगा 401 अनऑथराइज्ड। तो इसको ऑथराइज करने के लिए पहले हमें टोकन चाहिए होता है, तो पहले हमने टोकन ले लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे हमने इसके ऑथराइजेशन हेडर्स में हमने पास किया। तो हमने लिखेंगे बेरर टोकन, चूँकि हम बेरर टोकन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया और अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें रिसोर्स को एक्सेस करने दे रहा है, मीन्स कि ये हमारा टोकन वर्क कर रहा है। तो आज के हम इस वीडियो में हमने देखा कि जेडब्ल्यू टोकन क्या होता है, जेडब्ल्यू टोकन को कितने कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं, जेडब्ल्यू टोकन को डॉटनेट कोर एपीआई में इंटीग्रेट करने के लिए हम कौन से नुगेट पैकेज को कॉन्फ़िगर करेंगे, जेडब्ल्यू टोकन के लिए प्राइवेट की कैसे जनरेट करेंगे, जेडब्ल्यू टोकन के सर्विसेज को हम डॉटनेट कोर एपीआई में कैसे रजिस्टर करेंगे, टोकन को हम जनरेट कैसे करेंगे, कैसे हम अपने एपीआई को ऑथराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेडब्ल्यूटी टोकन। और हमने टोकन जेडब्ल्यूटी टोकन ऑथराइज एपीआई को हमने पोस्टमैन पे टेस्ट करके देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखा। आगे के वीडियो में हम इसके कस्टम्स कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मैनुअली इसको वैलिडेट करके देखेंगे। तो ये सारा चीज़ें हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर्स वीडियो आपको आसानी से मिल सके, उसके नोटिफिकेशन आप आसानी से गेट कर सकें। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।